नमस्कार दोस्तों, करियर फंडा में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने मुझे मेरे इंस्टा चैनल और यूट्यूब पर फॉलो किया? नहीं किया तो आज के आज करें। आज हम बात करेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं मॉडर्न लाइफ में पानीपत की तीसरी लड़ाई से। 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसने भारत के इतिहास पर बहुत गहरी छाप डाली। एक तरफ थे मराठे और दूसरी तरफ था अफगानिस्तान से आया हुआ अहमद शाह अब्दाली, जिसके कुछ स्थानीय साथी भी थे। दुश्मन बहुत थे। इस लड़ाई में जो 14 जनवरी को हुई थी, संक्रांत का दिन था, मराठों की बहुत बुरी हार हुई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो मराठे जो इतने ताकतवर हो गए थे पेशवा के नेतृत्व में, वो क्यों कर हार गए? इतिहासकार बहुत सारी बातें बताते हैं और उनमें से कुछ चीजें हमारे सीखने के लायक भी हैं। सबसे पहली बात यह थी कि मराठों का एक कैलकुलेशन बहुत गलत हो गया कि अहमद शाह अब्दाली उफान में आई हुई यमुना नदी को पार करके इस तरफ नहीं आ पाएगा, तो अभी के लिए हम सुरक्षित थे। लेकिन अब्दाली ने अपनी वो थाली टेक्निक लगाकर, वो चांदी की थाली डालता था और वो जहां डूब जाती थी वहां नदी गहरी है, जहां नहीं डूबती थी नदी कम गहरी है, ऐसा करके उथले पैचेस ढूंढ निकाले और उसमें फिर बांस के डंडे गाड़ गाड़ के रास्ते देख के पूरी की पूरी सेना पार कर गई। इनोवेशन से अब्दाली इस तरफ आ गया, ये मराठों ने सोचा नहीं था। तो हमें ये पॉसिबिलिटी ध्यान में रखनी चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स इनोवेट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये थी कि मराठों का काफी प्रभुत्व था, ताकत थी, लेकिन सारे दूसरे उत्तरी राजाओं से उनके रिश्ते इतने ठीक नहीं थे। तो कहीं ना कहीं सबसे रिलेशनशिप मैनेज करना हमारे जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। और मैंने कई चीजें आर्टिकल में लिखी हैं, पूरी पढ़िएगा। लेकिन तीसरी चीज थी, मराठे इतने ताकतवर और इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि पर्सनल ब्रेवरी दिखाने में डरते नहीं थे। लेकिन इस युद्ध में पर्सनल ब्रेवरी दिखाकर उनके नेता को सिर में गोली लगी और वो वहीं शांत हो गए। ऐसा नहीं होने देना चाहिए था। ये युद्ध वो हारे और इसकी छाप भारत पर आई। पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, फीडबैक दीजिएगा, करके दिखाएंगे।